मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी टेल ऑफ टेल्स, जो 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म 3 अलग कहानियों में डिवाइडेड है। पहली कहानी एक राजा और रानी के ऊपर है। हमें पता चलता है कि रानी को एक रेयर बीमारी है जो उससे मां बनने से रोकता है। इस वजह से वो हमेशा उदास रहती है। अपनी पत्नी को उदास देखकर राजा सबसे अच्छे डॉक्टर्स को बुलाता है देश के हर कोने से, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं बता पाता। फिर भी राजा पूरी कोशिश करता है कि रानी खुश रहे। एक दिन राजा सर्कस परफॉर्मर्स को महल में बुलाता है। अचानक रानी नोटिस करती है कि एक परफॉर्मर प्रेग्नेंट है और उससे जलन होती है। वो अपने कमरे में चीज़ीन तोड़ना शुरू कर देती है। जब राजा को पता चलता है, वो रानी के कमरे में जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो कुछ भी करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रात के वक्त एक अजीब नेक्रोमांसर महल आता है और कहता है कि वो रानी की प्रेगनेंसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। नेक्रोमांसर कहता है कि रानी प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। अगर एक पूरे और अनमैरिड लड़की के द्वारा सी मॉन्स्टर का हार्ट प्रिपेयर किया जाए और रानी उसे खाए तो रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। राजा अपनी पत्नी को बचाने के लिए नेक्स्ट डे डेंजरस मिशन पार निकलता है। वो क्रीचर को नदी में ट्रैक करता है और जब तक वो क्रीचर सो रहा हो तब तक वेट करता है। फिर वो ओशन में जाता है और मॉन्स्टर से सामना करता है। जोरदार लड़ाई के बाद राजा मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन क्रिटिकल इंजरीज ले लेता है। मॉन्स्टर का हार्ट निकलने के बाद राजा मर जाता है। रानी ध्यान से मॉन्स्टर का हार्ट क्लॉथ में छुपाकर महल वापस आती है। महल के स्टाफ में एक लड़की मिलती है जो अनमैरिड और पूरे हैं। हार्ट प्रिपेयर करते वक्त लड़की को अजीब फीलिंग होती है और वो अनएक्सपेक्टेडली प्रेग्नेंट हो जाती है। रानी हार्ट खाती है और कुछ ही देर में वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। दोनों रानी और लड़की एक ही समय अपने बेटे को जन्म देती है। दोनों के बेटे का नाम रखा गया एलियास और जोना। दोनों लगभग सेम एज के लगते हैं और एक ही दिन पैदा हुए हैं। 16 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। एलियास और जोना अब यंग अडल्ट्स है और राज्य में रहते हैं। दोनों के बीच गहरा दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन रानी उनकी क्लोजनेस अप्रूव नहीं करती क्योंकि उनका सोशल स्टेटस अलग है। रानी इंसिस्ट करती है कि एलियास, जो अब राजकुमार है, जोनाह से ना मिले क्योंकि जोनाह मेड का बेटा है। और एलियास माँ की बातों को इग्नोर करता है और जोनाह से मिलता रहता है। रानी मेड को धमकी देती है कि जोनाह को एलियास से दूर रखा जाए, लेकिन दोनों यंग मेन सीक्रेट में मिलते रहते हैं। उनका रिश्ता और गहरा होता है। एक दिन जोनाह एलियास के कपड़े पहनता है और रानी के सामने आता है। जब कॉस्ट्यूम डिस्कवर होता है, रानी डिसाइड करती है कि जोनाह को राज्य से बाहर भेज दिया जाए। एलियास ट्राई करता है जोनाह को रोकने के लिए, लेकिन माँ का मन नहीं बदलता। जोनाह एक नाइफ लेता है और एक पेड़ को काट देता है, जिसे पानी बहने लगता है। वो एलियास को क्रिप्टिकली बताता है, जब तक पानी साफ है तो सेफ है, अगर लाल हो जाए इसका मतलब है तेरी जान खतरे में है। एलियास पानी ऑब्जर्व करता है और एक दिन पानी लाल हो जाता है, मतलब जोनाह डेंजर में है। एलियास वरीड हो जाता है और सीक्रेटली राज्य से निकलता है ताकि जोनाह को ढूंढ सके। एलियास जोनाह का घर फाइंड करता है और पता चलता है कि जोनाह शादीशुदा है और सेटल हो गया है। एलियास डिस्कवर करता है कि जोनाह फॉरेस्ट में गया था 5 दिन पहले और वापस नहीं आया। एलियास डिसाइड करता है कि वो जोनाह को हर हाल में ढूंढेगा। मीनवाइल रानी बहुत वरीड होती है अपने बेटे के बारे में। रानी के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो फिर से नेक्रोमांसर के पास जाती है। नेक्रोमांसर कहता है कि अगर जोनाह को सुरक्षित लाना है तो एक जान का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। रानी तुरंत अग्री कर जाती है। तभी जोनाह केव में हर्ट होता है। एक फ्लाइंग क्रीचर अटैक करता है। एलियास समय पर पहुंचता है और जोनाह की चीख सुनता है। वो रश करके क्रीचर को तलवार से मार देता है, पर अननोइंगली वो क्रीचर एक्चुअली रानी होती है, जो पहले के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक लाइफ का सैक्रिफाइस थी। ये खबर एलियास को शॉक कर देती है और वो इमोशनली कंफ्यूज हो जाता है। समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ और जो सैक्रिफाइसेस किए गए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कहानी के एंड में एलियास राज्य का राजा बन जाता है, दिखाते हुए कि उसका सफर खत्म हो गया। दूसरी कहानी में एक अलग राजा और 2 बड़ी बहनें डोरा और इमा के ऊपर फोकस है। राजा को शराब का शौक है और वो एक रानी ढूंढता है, लेकिन सही रानी नहीं मिल पाती। डोरा क्लेवर है लेकिन सेल्फिश और इमा ऑनेस्ट है। दोनों रेयरली घर से बाहर जाती है और शांत जीवन जीती है।
एक दिन सुबह राजा डोरा की आवाज सुनता है और तुरंत इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि डोरा यंग और सुंदर होगी। दोनों बहनें चिंतित होती है कि राजा उनकी असली उम्र जान ले तो क्या होगा। डोरा राजा से कहती है कि एक हफ्ता का समय दो ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। इस दौरान दोनों अलग तरीके ट्राई करती है यंग दिखने के लिए। डोरा हर्ब्स यूज करती है अपनी उंगलियों पर, लेकिन वो आगे दिखाती है। इमा अपनी उंगली को दिनों तक चुसती है। मैजिकली वो यंग दिखने लगती है जब राजा वापस आता है। राजा जब वापस आता है, डोरा क्लेवरली इमा का रिजुविनेटेड उंगली अपनी दिखा देती है। राजा समझता है कि डोरा ही साची प्रेमिक है और डार्क में मिलने की शार्ट एक्सेप्ट करता है। रात को इमा डोरा की मदद करती है यंग दिखने में। अगली सुबह राजा को डोरा की असली उम्र दिखती है और वो गुस्सा हो जाता है। राजा ऑर्डर देता है कि डोरा को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाए। डोरा सरवाइव करती है और जंगल में एक जादूगरनी से मिलती है। जादूगरनी डोरा को खूबसूरत यंग औरत बना देती है। राजा जंगल में हंटिंग के लिए आता है और तुरंत यंग डोरा से प्यार कर बैठता है और उसे अपनी रानी बना लेता है। डोरा अपनी बहन इमा को शादी पर बुलाती है। इमा हैरान होती है और पूछती है कैसे डोरा इतनी यंग दिख रही है। डोरा मजाक करती है कि उसने अपनी पुरानी त्वचा उतार ली। इमा सीरियसली ले लेती है और लोहे के काम करने वाले को अपनी त्वचा पील करने को कहती है नेकलेस के बदले। इमा वापस महल आती है कमजोर और मर जाती है। डोरा की मैजिक टेम्परेरी होती है और वो फिर से बुद्धि हो जाती है। डर के मारे और रिजेक्ट फील करके डोरा महल से भाग जाती है। फिल्म के तीसरे हिस्से में हम एक अजीब राजा के बारे में देखते हैं जिसका क्वीन बहुत पहले खो गया था। उसकी एक बेटी है वायोलेट, जिसे उसने कभी सच में प्यार नहीं किया। राजा का अजीब व्यवहार तब समझ आता है जब वो एक पैरासाइट के लिए अपना खून देता है और उसे मारने की बजाय फीड करता है। वो बग को ग्लास के बॉक्स में रखता है और रोज खिलता है जब तक वो बहुत बड़ा ना हो जाए। वायोलेट बड़ी होती है एक खूबसूरत यंग औरत बनकर और सपने देखती है कि एक प्रिंस माए, लेकिन उसका फादर पैरासाइट के ऑब्सेशन में उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। एक दिन पैरासाइट बीमार हो जाता है और मर जाता है, जो राजा को बहुत उदास कर देता है। राजा उसकी स्किन उतारता है और डिसाइड करता है कि अब वायोलेट की शादी कर देनी चाहिए। वो अनाउंस करता है एक कॉन्टेस्ट जिसमें जो भी बग का नाम गेस करेगा वो वायोलेट से शादी करेगा। वायोलेट खुश भी होती है और अपसेट भी, क्योंकि वो खुद अपना पति नहीं चूज कर सकती। काफी ट्राइज के बाद कोई भी बग का नाम गेस नहीं कर पाता जब तक एक अजीब ओगर महल नहीं आता और स्किन को स्मेल करके सही नाम गैस नहीं कर लेता। वायोलेट डेवास्टेटेड होती है और छत से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उससे रोकता है, अपने प्रॉमिस याद दिलाता है। कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वायोलेट अग्री कर लेती है ओगर से शादी करने के लिए। ओगर वायोलेट को एक रिमोट माउंटेन ले जाता है जहां वो हर दिन रोटी है। एक हंटिंग ट्रिप के दौरान वायोलेट एक औरत को पास के माउंटेन पार देखती है और मदद मांगती है। औरत प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट डे अपनी फैमिली के साथ वापस आएगी वायोलेट को रेस्क्यू करने के लिए। अगली सुबह औरत और उसकी फैमिली अराइव करते हैं, लेकिन ओगर उनका पीछा करता है। वो लॉग रोप कट कर देते हैं जिसे ओगर गिर जाता है, लेकिन ओगर बाद में उन्हें ढूंढ लेता है और हर फैमिली मेंबर को मार देता है। फिर वो वायोलेट को केव में चेस करता है और हग करने की कोशिश करता है, लेकिन जब ओगर अपना गार्ड छोड़ देता है तब वो नाइफ से उससे मार देती है। वो पैलेस वापस जाती है ओगर का सर लेकर और रोती हुई कहती है, ये वही हस्बैंड है जो आपने चूज किया। राजा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और घुटनों के बाल गिर जाता है। फिल्म का एंड दिखता है कि वायोलेट अब राज्य की क्वीन बन गई है, एक बिटर स्वीट विक्ट्री के साथ जो ट्रेजेडी और अंधेरे के बाद